अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज ऑन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट महक अशफाक। खबरों के तजिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल जमान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी, जी, वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि इमरान खान साहब को अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। उन्हें अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और हुकूमत ने इस फैसले की मुखालफत की थी। कल वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम अपील दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ, और आज हुकूमत की तरफ से अपील दायर कर दी गई है। जबकि हुकूमती बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे और कहते भी थे कि हम मिन ऑन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। बिलाल साहब, ये सब कुछ करके क्या हुकूमत अपना इमेज मज़ीद ख़राब नहीं कर रही? जी, देखें ऐसे ही है और अब देखें कि जो हुकूमत को हमने कल भी ज़िक्र किया था कि ये फ़ैसला हुकूमत को खुद कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती। अगर हुकूमत खुद से ये फ़ैसला कर लेती, हम देखते हैं ये जो भी अच्छे-अच्छे फ़ैसले होते हैं, जैसे कि जब पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें कम करनी होती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म खुद आके उसका ऐलान करते हैं। इसी तरीके से जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो जहाँ कहीं भी जो मामलात होते हैं वो कोई फीता काटना है, कोई जो है ना वो इनॉग्रेशन किसी चीज़ की करनी है, तो वहाँ पे वो फ्रंट फुट के ऊपर नज़र आती हैं। जबकि अभी लाहौर के अंदर एक और वाक़या हुआ है कि मेन हॉल के अंदर गिर के एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। ऐसे किसी मौके के ऊपर आपको कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो पीआर होती है, उसका बहुत ख़्याल रखा जाता है। बल्कि यहाँ तक कि अब तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो मीडिया रिपोर्टिंग है, उसको भी बहुत मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक खबर को हमने डिस्कस किया था कि कराची में कुत्ते के काटने की खबर इस तरीके से चलाई गई कि कुत्ते के काटने से एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया। और जो लाहौर में वो खबर चलाई गई या पंजाब के हवाले से वो खबर चलाई गई, तो वो ये था कि रेबीज़ का शिकार एक शख्स जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गया या अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो ये जो है ना वो रिपोर्टिंग का या लफ्ज़ों का हेर-फेर है जो किया जाता है, ताकि ये कि यहाँ पे कुत्ते के काटने का ज़िक्र नहीं हुआ, यहाँ पे जो बीमारी है रेबीज़, उसका ज़िक्र कर दिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अपना हुकूमत है वो इस चीज़ को देखे कि आपने हमने कल भी ज़िक्र किया था कि जो रिलीफ़ आप अपने रहनुमाओं के लिए लेते रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के लिए, पीपल्स पार्टी ज़रदारी के लिए और बाकी असी रहनुमाओं के लिए, तो अब इसी तरीके से अगर वो रिलीफ़ सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है इमरान खान साहब को, तो आपको तो उछल के और फौरी तौर पे आगे हो के इसको कबूल करना चाहिए था। हुकूमत बाज़ औक़ात खुद अपने फुट्स के ऊपर, जैसा हम इमरान खान साहब की हुकूमत में कहा करते थे कि वो हुकूमत खुद काफ़ी है अपनी आप कह लें कि इमेज ख़राब करने के लिए, या हम जिस तरह मुहावरतन कहते हैं कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। तो वो किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई इक़दाम, कोई ना कोई बात ऐसी कर देते थे, कोई बिल ऐसा ले आते थे कि वो खुद ब खुद आवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो पहले से भी ज़्यादा कम होती चली जा रही थी। यही काम अब ये वाली हुकूमत कर रही है कि बजाय इसके कि वो चीज़ें कि अब हुकूमत अगर ये खुद फैसला करती कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने का या जेल से रिलीज़ करने का, तो शायद हुकूमत को कहीं न कहीं प्रेशर फ़ील होता कि यार ये काम हमें नहीं करना चाहिए। इससे मतलब ये कि कुछ शायद तासुब डील का चला जाएगा कि ये हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील हो गई है, तो चलें हम ये काम नहीं करते। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये आपके लिए एक आसानी पैदा कर दी थी ये फैसला दे के, तो आपको तो इसको फौरी तौर पे कबूल करना चाहिए था और आप उसके ऊपर अमल दरामद करते। और इसके अंदर से भी कहते हैं ना कि मतलब कोई ना कोई आप ब्लेसिंग इज़ इन इन डिस्गाइज़ आप जो है ना वो ढूँढते हैं। तो आप उसमें से तलाश करते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये मतलब है कि आज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था अदालत ने, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो मुँह पे हाथ फेर के ये कहा करते थे, वो कहा करते थे और कुलसूम नवाज़ की बीमारी और मरियम नवाज़ को जेल में रखना, ये सब बातों का उन्होंने ज़िक्र किया। गो नवाज़ शरीफ का जो हमने कल बात डिस्कस की थी उसको वो मुकम्मल तौर पे गोल कर गए, क्योंकि उनको वहाँ पे खुद रिलीफ़ मिला हुआ था। तो उस बात को गोल करके बाकी तमाम उन्होंने बीमारियों का, इमरान खान साहब का, हर चीज़ का उन्होंने ज़िक्र कर दिया। तो ये भी आपको मौका मिलता। यानी कि आप इमरान खान साहब को मुंतकिल करते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि देखें जी वो शख्स जो मुँह पे हाथ फेर के कहता था कि मैं इलाज नहीं होने दूँगा और मैं इनको जेल में इसी तरीके से सड़ने दूँगा। हमने बहरहाल उसको मतलब ये कि जो एक फैसला आया फैसिलिटेट करने का, हमने उसके अंदर रोड़े नहीं अटकाए और हमने उसको जो है ना वो कबूल किया। आज आप जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कल को आपको क्या लगता है कि आप हमेशा के लिए हुकूमत के अंदर आएँ और कल को आपको जेल के अंदर नहीं जाना होगा? तो आज हम अपने मुखालफिन के लिए जो सहूलतें पैदा करते हैं या जो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप उसको कबूल करते और लेकर जाते, तो कल को आप
कि कई रहनुमा इसी ज़ुमरे में आके जब वो मतलब है कि जो पहले माज़ी में भी जेल में थे, हुँ। अब आगे भी जो है ना वो दोबारा हो सकता है कि उनको इसी तरीके से किसी केस के अंदर जेल फेस करनी पड़े, तो ये आपको फिर ये चीज़ बेनिफिट देती। हाँ, ये अब आप और आप रिलीफ ले सकते ले सकते थे, अब आपने क्योंकि इसके खिलाफ अपील दायर कर दी है, तो ये उस हुकूमत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा हैं। कि जी देखिए इमरान खान साहब की बारी में हुकूमत ने अपील दायर की थी, तो अब इनको यहाँ से रिलीफ मिल रहा है, तो हम नहीं लेने देंगे, हम भी इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। तो बहरहाल मेरे अंदाज़े के मुताबिक हुकूमत ने अपने पैरों पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, हुकूमत ने डीज़ल की कीमतें कम करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि रिफ़ाइनरीज़ से हमारी बात हो गई है, और वो जो उन्होंने हमारी इस फ़ैसले को कबूल कर लिया है, तो जल्द ही ओगरा जो है वो अब तकरीबन ₹32 की जो कीमत है उसमें कमी का ऐलान करेगा। तो क्या कहते हैं, एक तरफ जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको तो फ़ायदा बिल्कुल हो ही रहा है इस फ़ैसले से, लेकिन दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी है, वो क्रेडिट ले रही है इस कीमत की कमी का। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हम इसी तरीके से प्रेशर बनाए रखेंगे, गो के रबीउल अव्वल का हम ब्रेक लेंगे बीच में, लेकिन बहरहाल हुकूमत में हम ऐसे ही प्रेशर बनाए रखेंगे और मज़ीद भी रिलीफ़ लेंगे अवाम के लिए। तो क्या ऐसे ही है? जी देखें जो जमात इस्लामी है वो बहरहाल उनको एक मौका ज़रूर मिला है क्योंकि उन्होंने वो धरने दिए हुए हैं और हाफ़िज़ नईमुर रहमान उसी धरने से जो कि पेशावर के अंदर था उसमें वो खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही जो कि मैं समझता हूँ कि किसी हद तक बिल्कुल देखें प्रेशर आता है और हुकूमत ने बिल्कुल प्रेशर लिया भी होगा। देखें जब एहतजाज होता है आवाम इकट्ठी होती है, अब क्योंकि मैंने इस तरह अर्ज़ किया ना कि मीडिया रिपोर्टिंग ज़रा क्योंकि मुख्तलिफ हो रही है, तो जमात इस्लामी को भी उस तरह कवरेज नहीं मिल रही जिस तरह के किसी वक़्त में इमरान खान साहब के एहतजाज को और उनके धरने को जो उन्होंने इस्लामाबाद में दिया हुआ था उसको कवरेज मिलती थी या ओवरऑल ही मतलब एक ओवरऑल आप समझ लें कि एक शिफ्ट आया 2018 के बाद ही। 2018 के बाद हमने देखा इमरान खान साहब की हुकूमत में ही मरियम नवाज़ के जो जलसे थे उनकी कवरेज नहीं की जाती थी। उनको टीवी पे नहीं दिखाया जाता था। नवाज़ शरीफ साहब का नाम लेने पे पाबंदी लग चुकी हुई थी। तो उस वक़्त से ही ये काम शुरू हो गया हुआ था कि मीडिया रिपोर्टिंग की पीका एक्ट जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर आया। एहतजाज के लिए जो एक दफ़ा 144 नाफ़िज़ की जाती है, उसका इख्तियार वसी किया गया, वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत में किया गया। अब उन्हीं कवानीन को आगे बढ़ाते हुए अब इस शक्ल के अंदर वो आ चुके हुए हैं कि अब मुल्क के अंदर किसी किस्म का जो एहतजाज है उसको कवरेज ही नहीं दी जाती। और जो सोशल मीडिया है, उसकी हद तक और वो भी हमने देखा है कि अभी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मामलात हुए थे, उसके बाद फायरवॉल जिस तरीके से वो काम करती है कि बहुत सारा मवाद जो है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अगर आप बहुत गुड डाई हार्ड फैन हैं और आपने कुछ पेजेज़ को लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो फिर उसी का कंटेंट सिर्फ़ आपको जो है ना वो मुहैया होता है। ओवरऑल जनरल पब्लिक जो है वो उससे आप कहने के बेखबर रहती है। तो जमात इस्लामी ने एक भरपूर एहतजाज किया हुआ है। हाँ, ये जो आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने एहतजाज के अंदर धरने से खिताब करते हुए उन्होंने 12 रबीउल अव्वल का ज़िक्र किया, जो कि गालिबन 25 अगस्त को आ रही है इसी हफ़्ते के अंदर। उन्होंने कहा कि उसके ब्रेक देंगे और उसके बाद हो सकता है हम मुल्क बंद कर दें। तो मैं पहले भी हमने ज़िक्र किया था कि जो बार-बार की ब्रेक्स हैं, कभी आप 14 अगस्त की ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप बरी या 12 रबीउल अव्वल की ब्रेक ले लेंगे। आपको ये तारीखें पहले नहीं पता थीं कि ये तारीखें इस महीने के अंदर आ रही हैं। या अचानक तो नहीं आई ना? हाँ, और ये लेवी आज की तो नहीं हुकूमत ने लगाई हुई, आप तो हफ़्ता 10 दिन पहले से ही आप एहतजाज शुरू कर लेते और जहाँ आपने इतने महीने इसको मौखर करके रखा था, तो फिर जो है ना वो 2 हफ़्ते इसको और मौखर कर लेते। फिर एक ही दफ़ा आप पूरा अपना ज़ोर लगाते हैं ना। अब बार-बार हमने पहले भी ज़िक्र किया था शेर आया, बार-बार कान को आप एंगेज करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे, तो वो अक्सर लोग बीच में से फिर डामाडोल हो जाते हैं। तो एक ही मर्तबा एहतजाज हो जाता, भरपूर हो जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर आया है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जो ₹32 बड़ी जो है ना वो कीमत के अंदर कमी का ऐलान किया गया, जी, ठीक है। फैसला किया गया। जी, बिल्कुल। अच्छा, बिलाल साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो है ना वो बयान आया है, जो कहते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कुछ पकड़ा है और कुछ न कुछ तो काला है। तो हम इस मौके पर जो है वो हुकूमत का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो ये भी कुछ अर्सा पहले ही हमने डिस्कस किया था, कुछ दिन पहले बल्कि कहना मुनासिब होगा कि ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने तमाम मादी की बातों को भुलाकर एक साथ चलने का इरादा किया था। तो एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं और साथ ही अब अभी चंद दिन ही गुज़रे हैं तो बिलावल साहब का ये बयान सामने आ गया है। तो इसकी क्या हकीकत है?
जी, हकीकत यही है कि देखिए उनको भी कहीं न कहीं अंदाज़ा हो गया है कि हुकूमत के मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं है और हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि उसके चंद इशारे आपको मिलते हैं। एमकेएम की लैंग्वेज आप देख लें, सूबों के मामलात हैं। अब मुझे नहीं पता कि अंदर खाते कहाँ पे डिस्कशन हो रही है, किस किस्म की डिस्कशन हो रही है, जिस स्थिति का हमने ज़िक्र किया था, डिस्कस किया था ख्वाजा आसिफ के बयान को, उसकी टाइमिंग को। तो वो दोनों तरफ इशारे जा रहे होते हैं ना। उनको भी अंदाज़ा आ रहा है कि जिस किस्म के बयानात दूसरी तरफ से आ रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ का जो टेम्पो है, टेम्परेचर है, जो मूड है, वो किस किस्म का है। एस्टेब्लिशमेंट भी वो भाँप रही है, जान रही है और उससे हालात फिर मज़ीद ख़राब होते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी, उसमें थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन करने की और दोनों ने मिल के चलने का फ़ैसला किया था। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामलात इसी तरीके से आगे चल के शहबाज शरीफ और कुछ जो पीएमएल के लोग हैं, जो ज़्यादा इस वक़्त आप कह लें कि गुड बुक्स के अंदर हैं एस्टेब्लिशमेंट की, वो मामलात को बेहतर करने में कामयाब हो जाएँ। हो सकता है कुछ जगहों से रेजिस्टेंस आ रही हो। ज़ाहिर बात है आप अपना बीच में से मफ़ाद निकालने के लिए कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर आप भी बिल्ड करके रखते हैं। फिर आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि उसको रिलीज़ किस तरीके से करना है। अभी हम जिस तरह ख्वाजा आसिफ पे ज़िक्र कर रहे थे, यही ख्वाजा आसिफ फिर ब्रिज बन जाएँगे, यही पैगामात लेकर जाएँगे, यही मामलात को जो है ना वो दुरुस्त करने के अंदर यही फिर ब्रिज का किरदार अदा करने लग जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस टोन को भाँपते हुए अपना जो वज़न है वो एस्टेब्लिशमेंट के उसमें डालने की कोशिश की है कि अगर भाएँ ना ਤੁਹਾਡੇ जो है ना ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ मगर ਲੱਗ के ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ साथ ਜਿਹੜਾ है वो ਛੱਡਣ वास्ते तैयार हाँ। मतलब ये कि वो बिलावल साहब जो है ना वो तकरीबन उसी लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, हॉकी की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पहले हमने कुछ मैचेस का ज़िक्र किया था और अब इंडिया से पाकिस्तान जो है हॉकी टीम मैच हार गई है 5-3 के फ़र्क से। तो बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। जी, बिल्कुल देखिए पहले हमने तो देखिए कि अब तो एंथुसियाज़्म था ही नहीं, कहीं दिखाया नहीं जा रहा मैच। आज मुझे भी मतलब एक रिज़ल्ट देखने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ा कि क्या रिज़ल्ट आया उसका। अनफॉर्चुनेटली और ये क्या कहते हैं आप कह लें कि पहला मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड से हारा, दूसरा मैच वेल्स के साथ बराबर रहा। ये तीसरा ग्रुप मैच था ग्रुप डी का जिसके अंदर जीतना लाज़मी था। भारत अगले राउंड के लिए क्वालीफ़ाई कर गया है और हम नहीं कर पाए। तो बैड परफॉर्मेंस आई थिंक 3 मैच थे, तीनों मैच में से 1 मैच भी पाकिस्तान नहीं जीत सका और वर्ल्ड कप के लिए आपकी क्या तैयारी थी? कितना आपने प्रिपेयर किया उसके लिए? क्या आपके इंतज़ामात थे? और मेरे ख़्याल से इसको एक दफ़ा दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड कप भी 4 साल के बाद आता है। तो अब ये मौका दोबारा आपके पास 4 साल बाद आएगा और पाकिस्तान 1980-90 की दिहाई तक जो है ना वो लोग कहते थे कि क्या हॉकी खेलना ही छोड़ दें। कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से जो है ना वो नीदरलैंड, हॉलैंड इनका नाम आता था सामने कि जो थोड़ी-सी टक्कर की टीमें थी। वरना तो कोई पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता था कि भई इनके साथ तो खेलने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, वो तो जो है ना वो मैच पक्का-पक्का इनका जीता हुआ है। स्क्वॉश और हॉकी ये 2 गेम्स ऐसी थी कि जिसमें पाकिस्तान का जो है ना वो क्या कहते हैं डंका बजता था और बोलबाला था पाकिस्तान का। लेकिन अब आप देख लें कि जो है ना गिरावट आते-आते, गिरते-गिरते क्या हाल हो गया और यही कहानी पूरे पाकिस्तान की है। यानी कि वही हम 1990 की दिहाई की बात करते हैं कि उससे पहले तक जो है ना वो पाकिस्तान के हालात और थे और 90 के बाद जिस तरीके से सियासत, जमहूरियत और क्या कह लें आप मईशत और आम पाकिस्तानियों के हालात के अंदर जो गिरावट आई है, वही इस उसी किस्म की कहानी हमें हॉकी के अंदर भी नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट महक इशफाक को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी टीवी यूएसए। अल्लाह हाफ़िज़।